गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। यह डिक्टेशन आपकी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आई हुई डिक्टेशन है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तीसरी दलील यह दी गई है कि बंदूक की बरामदगी, जिससे अपीलार्थी ब्रजलाल ने जनसमूह पर गोलियां चलाई थी, के संबंध में यह साबित नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थी से ही बरामद की गई थी। विराम। अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि बरामदगी से संबंधित साक्षियों में से एक साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जो बंदूक अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थी, वह उसे कागज में लिपटी हुई पाई गई थी। जब उसे खोदकर निकाला गया था। विराम। बरामदगी से संबंधित अन्य साक्षी ने इससे भिन्न साक्ष्य दिया है। विराम। जैसा कि इसके ऊपर देखा गया है, सबसे पहले यह अभिभाग तब किया जा सकता था जब अपीलार्थी ने इनकार किया होता और उसका यह पक्षकथन होता कि उसने घटना के समय गोली चलाई ही नहीं थी, चूँकि उसने ऐसा अभिभाग नहीं किया है, इसलिए वर्तमान दलील बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। विराम। दूसरी बात यह है कि बरामदगी का तथ्य मोहन राम और रामलाल के कथनों से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। विराम। यहाँ तक कि अभियुक्त अपीलार्थी ब्रजलाल के हस्ताक्षर बरामदगी के समय तैयार किए गए ज्ञापन पर प्रस्तुत किए गए थे। विराम। ऐसी स्थिति में इस बात को किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी ब्रजलाल के कहने पर बरामद की गई बंदूक खोदकर निकाले जाने के समय पर कागज में लिपटी हुई थी या नहीं। ऊपर अभिलिखित कारणों से हमें यह दलील में कोई
सार दिखाई नहीं देता है। विराम। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चौथी दलील यह दी गई है कि सह अभियुक्त काशीराम को जिसका विचारण अलग से किया गया था, दोषमुक्त कर दिया गया। विराम। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता का झुकाव इस ओर था कि अपीलार्थी के अलग से किए गए विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्ष्यों का अवलंब लिया गया था, उन्हीं साक्ष्यों ने सह अभियुक्त काशीराम के संबंध में किए गए विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था और इस प्रकार काशीराम का दोषमुक्ति और अपीलार्थी ब्रजलाल की दोष सिद्धि निराधार है। उक्त तर्क पर बल दिया गया है। विराम। यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी रामलाल है। विराम। सभी अभिकथन रामलाल पर आधारित है। विराम। अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमती है कि अपीलार्थी ब्रजलाल और सह अभियुक्त काशीराम अपनी शत्रुता के कारण किसी भी प्रकार से रामलाल को क्षति पहुंचाना चाहते थे। विराम समाप्त।